नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। इंडिया पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। आज बात साल 2023 के आखिरी दिन में साल 2023 की उन खबरों की करेंगे जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। कुछ खबरों ने खुशियों से भर दिया तो कुछ खबरों ने गमगीन किया। भारत के लिए 2023 बेहद खास रहा। साल 2023 में भारत से लेकर पूरी दुनिया में कई बड़ी घटनाएं घटी। साल ने गुजरते गुजरते इजराइल और हमास की जंग जैसे गहरे घाव देखे हैं तो कई ऐसे पल भी देखे हैं जिन पर नाज किया जा सके। भारत के लिए यह साल बेहद खास रहा। इस साल भारत ने चांद पर फतह हासिल करने के अलावा G20 समिट आयोजित की, दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। वर्ल्ड कप में भी भारत की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। देश और दुनिया के लिए यह साल कई बेशकीमती पल समेटे रहा। लेकिन बात आज उन खबरों की करेंगे जो अपने देश से जुड़ी है और जिन खबरों ने साल 2023 में खूब सुर्खियां बटोरी। इस साल की शुरुआत पहलवानों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग थी कि नेशनल रेसलिंग फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण को पद से हटाया जाए, जिन पर महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने के आरोप थे। इस प्रदर्शन का नतीजा हुआ कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भारत की जगह कजाकिस्तान में आयोजित हुई। वहीं 26 फरवरी को ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली की शराब नीति के तहत हुए भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उन पर कार्रवाई जारी है। उनके अलावा आप लीडर सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया कई बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनको कामयाबी नहीं मिली है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। त्रिपुरा में चुनाव जीतकर बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा है। त्रिपुरा के चुनाव में पूर्व कांग्रेस नेता और प्रधोत विक्रम मानिक के देव वर्मा के नेतृत्व वाली आदिवासी पार्टी टिपरा मोथी की भी अच्छी राजनीतिक शुरुआत नजर आई। वहीं मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी मामले में सुनवाई के बाद गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अयोग्य करार करते हुए संसद की सदस्यता छीन ली गई। इसके बाद उन्हें अगस्त में राहत मिली, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगाया और उनकी सदस्यता बहाल हुई। सांसद हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या के आरोप में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान 3 युवकों ने आकर उन्हें गोलियों से भून डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां मौजूद कैमरे के जरिए टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुई थी। वहीं खालिस्तानी समर्थक आतंकी अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल को उस गुरुद्वारे के बाहर से गिरफ्तार हो गया जहां वो कानून के डर से छुपा हुआ था। इस साल अप्रैल माह में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। भारत को अब अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब देश की कुल आबादी में कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। वहीं मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। इसके जरिए एक बार फिर कांग्रेस की दक्षिणी राज्य में वापसी हुई। इससे पहले कई चुनावी असफलताएं देख चुकी कांग्रेस के लिए यह जीत मायने रखती है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए 2 मजबूत दावेदार उभरे, सिद्धारमैया और DK शिव कुमार। इन सब के बावजूद पार्टी ने एकजुटता दिखाई। कई दौर की बातचीत के बाद शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए राजी हो गए और सिद्धारमैया को सीएम का पद सौंप दिया गया। अब वो खबर जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया था, जिस खबर ने सभी का सिर शर्म से झुका दिया था। मणिपुर में कुकी समुदाय के बीच उपजे विवाद के चलते मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ। एक आदिवासी छात्र संगठन की विरोध रैली के बाद प्रदेश में जातीय हिंसा भड़क उठी। इसका कारण बताया गया मणिपुर उच्च अदालत का राज्य सरकार को मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजने का निर्देश। इसका जनजातीय समुदायों ने जमकर विरोध किया, जिससे अशांति फैल गई और हालात खराब हो गए। मैती और कुकी समुदाय के आपसी विवाद में 180 लोगों की जान चली गई और यहीं से एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसमें कुछ महिलाओं को नंगा कर सड़क पर घुमाया गया था। इस साल भारत को नए संसद भवन की भी सौगात मिली। यह नया भवन देश के पुराने भवन के ठीक बगल में स्थित है, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुरानी इमारत में जगह की कमी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया, जिसको लोकसभा कक्ष में
जिसके लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। वहीं 2 जून को ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई और उसके 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। इन डिब्बों में से 3 डिब्बे दूसरी पटरी पर जाकर गिरे और बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे में करीब 296 लोगों की जान गई। ये घटना ओडिशा के बालासोर जिले में हुई। रेलवे के मुताबिक सिग्नल में हुई गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर विपक्ष की एकजुटता। विपक्ष में मौजूद करीब 28 दलों ने मिलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बनाया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इंडिया कहा गया। यह गठबंधन साल 2024 का चुनाव मिलकर लड़ सकता है। वहीं भारत के लिए 23 अगस्त का दिन गर्व करने और जश्न मनाने दोनों के लिए मुफीद साबित हुआ। यह वही दिन था जिस दिन भारत ने चांद पर अपना इतिहास रच दिया। इसी दिन चंद्रयान ने चांद की जमीन पर सफल लैंडिंग की, जिसके साथ भारत दुनिया के स्पेस क्लब में प्रवेश करने में भी कामयाब रहा। चंद्रयान 3 के साथ भारत चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे सदी के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक बताया। 9 से 10 सितंबर को भारत ने दुनिया भर के नेताओं की मेजबानी की। मौका था G20 शिखर सम्मेलन का। आयोजन जितना विशाल था, राजधानी दिल्ली को भी उसी शान के साथ सजाया गया था। सजी हुई सड़कें, खूबसूरत फव्वारे और चमचमाते फुटपाथ से G20 की राहें रोशन कर दी गई थी। बात करें इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के परिणामों की, तो उसमें अफ्रीका संघ को समूह में शामिल करना, ग्लोबल बायोफ्यूल गठबंधन, टिकाऊ बायोफ्यूल को अपनाने की दिशा में भी कदम उठाए गए। 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने पर रोक लगा दी। इस मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए 4 अलग-अलग फैसले सुनाए। सभी जज इस बात पर सहमत हुए कि इस तरह के अनोखे जोड़े न तो शहरी और न ही एलिट क्लास से हैं, जिसके बाद केंद्र के एक तर्क को खारिज भी कर दिया गया। हालांकि पैनल ने एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जो ऐसे जोड़ों के सामने आने वाले प्रैक्टिकल समस्याओं पर गौर करेगा। वहीं साल हुए वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया भले ही जीत हासिल न कर सका, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया। इस टूर्नामेंट में भारत फाइनल के अलावा एक भी मैच नहीं हारा। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले तक टीम इंडिया एक भी मैच नहीं हारी, लेकिन फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इसी टूर्नामेंट में विराट कोहली ने वनडे में सचिन तेंदुलकर के बनाए रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और मोहम्मद शमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए। नवंबर को यानी कि दिवाली की रात उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन सुरंग के धंसने से 41 मजदूर फंस गए। इसके बाद मजदूरों को बचाने के लिए वहां लंबा और बेहद चैलेंजिंग रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पहाड़ के सख्त और पोले हिस्से बचाव अभियान में रोड़ा बनते रहे। तकरीबन 16 दिन लंबे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले जा सके। वहीं नवंबर में 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनके नतीजे दिसंबर में आए, जिसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर जीत हासिल की। कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की। चुनाव से पहले तक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों में अपनी जीत के लिए कांग्रेस आश्वस्त थी, लेकिन ये दोनों ही राज्य कांग्रेस के हाथ से तो निकले ही। बीजेपी ने यहां बम्पर जीत हासिल की। अब इन राज्यों में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं नए संसद भवन के सदन में 13 दिसंबर को अचानक भगदड़ मच गई। इसी दिन दर्शक दीर्घा में बैठे 2 युवाओं ने सदन में छलांग लगा दी और धुआं छोड़ा। इस हमले से सुरक्षा की बड़ी चूक का खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि घटना को अंजाम देने वाले युवा एक दूसरे से सोशल मीडिया साइट्स पर मिले थे। ये युवा जूतों में गैस के कैनिस्टर लेकर पहुंचे। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। तो ये थी साल 2023 की वो खबरें जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा करें। नमस्कार।